हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि भारत के संविधान के चतुर्थ भाग के क वाले पार्ट से लिया गया है दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है। आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 51 क के तहत है। इसके मौलिक जो कर्तव्य है, जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए, उनके बारे में पूरे एक-एक पॉइंट से वो 20 क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच में लाए गए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसको ना छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन है परमानेंट, हर एग्जाम में है वो देखने को मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और छोड़िएगा भी नहीं। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो वीडियो है वो लगातार वो में प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उसको कौन देश से के संविधान से है वो लिया गया है ना? ब्रिटेन के, सोवियत संघ के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका या फिर आयरलैंड से। तो कौन से देश से है दोस्तों जो अपना मौलिक कर्तव्य है उसको लिया गया है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सोवियत संघ है ना? तो उससे सोवियत संघ से है प्रेरित होकर है जो मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में है वो जोड़ा गया था दोस्तों। तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये क्या है, जो संविधान का भाग 4 क है ना? भाग 4 क के अंतर्गत दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है उसको है वो देखने को मिलता है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 क के तहत, है ना? अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 क के तहत दोस्तों क्या है, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 10 मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां संविधान संशोध सॉरी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको 86वें, है ना? 86वें जब संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, है ना? कब हुआ था? 2002 में। तब इसको 11वें है जो भाग है उसको है वो जोड़ा गया, है ना? और दोस्तों ये जो क्या है, रूस के संविधान से है जो मौलिक कर्तव्य है उसको लिया गया, उससे प्रेरित होकर है वो भारत के जो मूल संविधान है उसमें लिया गया। और एक चीज और है दोस्तों, जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई भी प्रकार से है वो वर्णन नहीं किया गया था, उसको नहीं जोड़ा गया था। इसको बाद में संशोधन करके है वो इसको इन सबको मौलिक कर्तव्य उसको जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4 ए, भाग 4 में, सॉरी भाग 6 में ऐसा दिया है ना? तो कौन सा वाला है दोस्तों जिसमें मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख है वो मिलता है? तो भारत के जो संविधान है दोस्तों उसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान के भाग 4 ए के तहत है दोस्तों, है ना? उसमें जो संविधान का अनुच्छेद 51 ए के तहत, इसमें जो पूरा आपका मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। और साथ में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों जिसको भारत के देश के नागरिकों को पालन करना होता है, तो उसके लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसका वर्णन है इसमें संविधान में है वो मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 215 ए, अनुच्छेद 354 ए या फिर अनुच्छेद 512 ए के तहत दोस्तों। तो जो संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें उसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत है वो दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 51 ए के तहत है दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है उसमें पूरा उल्लेख है वो और प्रावधान किया गया है वो पूरा है वो दिखाई देते हैं। इसमें टोटल दोस्तों कितने हैं? 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनको है वो जोड़ा गया है। तो जिसमें से आपका पहला, है ना, पहला संविधान संशोधन हुआ था, मतलब 42वां बार में, है ना, 42वें संविधान संशोधन हुआ था, है ना? उसके तहत है इसमें 10 जो मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। और फिर 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत है वो जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 51 ए के अंतर्गत निम्न में से क्या प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संविधान का जो धारा है 51 ए, है ना, उसके अंतर्गत कौन सा चीज का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का दोस्तों यहाँ पर प्रावधान है वो किया गया था, किसमें? भारत की जो संविधान की धारा 51 ए के तहत।
चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो संविधान संशोधन हुआ था है ना, मतलब लगातार है वो चलते जा रहा है, संविधान संशोधन है वो चलते जा रहा है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य को है वो जोड़ा गया था दोस्तों। आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें है वो जोड़ा गया था, और इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। जैसे ही 86वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 2002 में, है ना, तो इसमें जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको है वो जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति, आयंकर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, या फिर ठक्कर समिति? तो किनके द्वारा दोस्तों कौन सा समिति है बनाया गया था, जिनके द्वारा दोस्तों उनके द्वारा अनुशंसा किया गया कि भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा जाना चाहिए करके। तो किनके जो राय था वो था, कौन सा समिति है जिसका राय था? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों, है ना। जो स्वर्ण सिंह है समिति है उनकी सिफारिश के आधार पर ही दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसको है वो शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? 84वें, 86वें, 44वें, या फिर 42वें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको है भारत के जो संविधान है उसमें है वो जोड़ा गया था दोस्तों। और ये कब जोड़ा गया था? तो 2002 में है दोस्तों जोड़ा गया था, है ना। और जो क्या है इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज को आपको है वो ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट्स बनाकर है वो रख लीजिएगा, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलते ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसको तो देखिए दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है तो उसके तहत 10 जो आदर्श वाक्य जो मौलिक कर्तव्य उसको है वो जोड़ा गया था, उसको है जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य के नाम से है वो जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, है ना, तो कोई भी एक नागरिक है उसके मूल कर्तव्य में दोस्तों कौन सा जो कर्तव्य है वो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो जो मूल अधिकार है ना, जो मौलिक कर्तव्य है वो दिए गए हैं उसमें दोस्तों अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करने के लिए है, इसको प्रावधानित है वो नहीं किया है गया है दोस्तों, है ना। अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों उसको मौलिक अधिकारों में उल्लेखित किया गया, न कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें, है ना। मौलिक अधिकार है वो अलग है और मौलिक कर्तव्य है वो अलग है, तो इसमें डिफरेंस है दोस्तों। तो इसको ध्यान से रखिएगा, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही ज्यादा जो जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है उनको ज्यादा है वो एग्जामों में है वो पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? न्यायोचित है, चेतावनियां है, संस्तुतियां है, या फिर गैर न्यायोचित है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है क्या है दोस्तों, वो गैर न्यायोचित है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित जो भी वाद विवाद है वो उसको न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इस वजह से क्या है, जो मौलिक कर्तव्य है उसको गैर न्यायोचित है वो माना गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो क्रम है
1 से लेकर 11 तक दोस्तों, 1 से लेकर जो 11 तक का क्रम है, जो मौलिक कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है वो दिया गया है, उसमें उसका क्रम को है वो पूछा गया है। जिसमें क्या चीज़ पूछा गया है कि 7वां मूल कर्तव्य कौन-सा है करके पूछा गया है। तो जो 7वां मूल कर्तव्य है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है जो मूल कर्तव्य है वो बताया गया है दोस्तों, है ना? तो इसको ध्यान में से है वो जितने 11 जो कर्तव्य है उसको क्रमवार है उसको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो लगातार है वो भी पूछते ही जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह कौन सी समिति है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर संथानम समिति। तो किनकी अनुशंसा पर है दोस्तों इसको किया गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो वो है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर है दोस्तों, सिफारिश पर है, क्या कहते हैं इसको, जो संविधान में है वो सम्मिलित है वो किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है उसको पूछा गया है। तो देखिए आम चुनाव में जो मतदान करना है दोस्तों, वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है, उसको नहीं रखा गया है दोस्तों। जो आम चुनाव में मतदान है वो दोस्तों एक राजनैतिक मूल अधिकार के अंतर्गत है, आता है दोस्तों, ना कि जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत, है ना? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नांकित को सूचित कीजिए। सूची ए में है जो संस्था, जो समितियां हैं उनके नाम दिए गए हैं, और इसमें जो सूची बी है उसमें जो संशोधन हुए हैं और कुछ अनुसूची में और किसके लिए है उसके बारे में है वो बताया गया। इसको है सुमेलित करते हुए चलते जाना है दोस्तों। तो देखिए गोलकनाथ का जो मुकदमा हुआ था दोस्तों, गोलकनाथ मुकदमा वो कब हुआ था दोस्तों? ये 24वां संविधान संशोधन वाला है, इससे संबंधित है दोस्तों। आंतरिक आपात है वो कब लगा था दोस्तों? तो ये है आपका 44वां संशोधन हुआ था, उसमें है आपालित, है ना? आंतरिक आपात है उसको ही संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति के तहत दोस्तों जो मूल कर्तव्य है उसको है वो जोड़ा गया था, है ना? और दल बदल निषेध अधिनियम है दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची में है वो दिखाई दे पड़ता है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में इसके बारे में पूरा वर्णन है वो मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कूट बनता है तो ये जो कूट है वो आपका ऑप्शन डी है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या सुमेलित है उसको देखिए, जो 3-4 स्टेटमेंट है दिया गया उसको कूट के आधार पर आपको बताते चलना है। तो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो सुमेलित है कूट, उसको आपको आंसर है वो बताते हुए चलना है। तो दोस्तों तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सुमेलित है वो क्या है दोस्तों? देखिए पहला आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ही इसमें है। उसके बाद भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना है दोस्तों। उसके बाद आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का दोस्तों परीक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है दोस्तों, ये क्या है, तीनों इसमें मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना? लेकिन पर्यावरण संरक्षण है वो इसमें नहीं है। साथ में जो आपका जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करने संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों, है ना? पर्यावरण संरक्षण करने संबंधी ये जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 4 है, जिसमें हमने देखा था, पिछला वाला वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे तो भाग 4 है राज्य के निधि निर्देशक तत्व, उसमें है इसके बारे में है वो वर्णन है वो प्रावधान है वो मिलता है, किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण करने के बारे में दोस्तों। और अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत इसको पूरा है वो बताया गया दोस्तों। 48 अनुच्छेद 48 क, है ना? इसमें है इसके बारे में पूरा वर्णन है वो किया गया, इसका प्रावधान है वो उसको रखा गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप कर सकते हो। चलिए, और इस क्वेश्चन को दोस्तों 2022 में पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर
43वें संविधान संशोधन के तहत है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों वर्ष 1976 में दोस्तों। कब जोड़ा गया था इसको? 1976 में दोस्तों, है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में है वो शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका शक्ति से है वो पृथक करता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका शक्ति से वो पृथक होते, अलग होते? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 50 के तहत है ये अलग हो पाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 43A। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 39A के तहत दोस्तों आपको, है ना, निशुल्क कानूनी सहायता है वो प्राप्त किया जा सकता है या फिर प्रदान की जाती है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य है उसको कहाँ पर है बताया गया? तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में प्रावधानित है और इसके बारे में पूरी डिटेल से हो जानकारी मिलते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।